अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है इरफान और वेलकम इन एक्सट्रीम ग्रो स्टडी नोट्स। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बेसिकली सब्जेक्ट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ये है कि इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि मैनेज हम चीज़ों जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उनके कुछ गोल्स हैं, विजन है, उसको अचीव करने के लिए हम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो किस तरह करते हैं, ताकि अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सके। तो ये सारी स्टडी उसी पे बेस है। हम फ्यूचर में इसी को पढ़ रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है आपने इसका एक आइडिया तो ले लिया होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि बुक में भी दी गई है। 2-3 एग्जांपल्स बड़ी ज़्यादा दी जाती हैं, जिसमें इजिप्शियन पिरामिड्स की मिसाल मिलती है, जो कि हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें तकरीबन आज तक 118 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं और ये 4000 बिफोर क्रिस्ट जो है ना वो तमीर हुए। इसमें तकरीबन एक पिरामिड अभी तक 118 दरियाफ्त हुए हैं, तो एक पिरामिड को बनाने के लिए जो वर्क फोर्स रिक्वायर्ड थी वो तकरीबन 1 लाख वर्कर थे, जिनको 20 साल के लिए अगर मैनेज किया जाता तो वो एक पिरामिड बन सकता था। इन पिरामिड्स की तमीर में तकरीबन 2.3 मिलियन स्टोन्स इस्तेमाल हुए और एक स्टोन जो था वो उसका वजन 2.5 से लेके 15 टन तक जो है वो रिकॉर्डेड है। और ये स्टोन्स कोई नज़दीक से नहीं बल्कि 800 किलोमीटर दूर एरिया से लाए गए थे। और इनको लाने में जो वर्कर्स को मैनेज करने में किन लोगों का किरदार था, वो लोग थे मैनेजर्स, जो बताते थे कि किसने क्या काम करना है, किस तरह लेबर को इंगेज रखना है, किस तरह मटेरियल की अवेलेबिलिटी करानी है, और किसने वो मटेरियल उसका हमें रिकॉर्ड मिलता है कि कहाँ से वो मटेरियल लाया गया, कौन लेके आया, किस तरह उन मटेरियल को यूज़ किया गया। तो इन सब के पीछे क्या थी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन कर रहे होते हैं, मैनेजर्स। तो इसी तरह अगर हम मिस्र की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का भी जिक्र करें तो वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थी, जिसमें मिलिट्री ले लें, रिलीजियस ले लें, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, तो इनकी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हिस्ट्री मिलती है। दूसरी एग्जांपल जो बुक में मौजूद है वो ग्रेट वाल ऑफ चाइना है, जिसमें तकरीबन 956 ईयर्स की एफर्ट थी और ये 688 बिफोर क्रिस्ट में तमीर की गई, जिसकी लंबाई तकरीबन 6000 किलोमीटर थी। इसको बनाने का मकसद ये था कि एक तो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते ये लोग डिफाइन करना था, इसके अलावा अपने एरिया को डिफाइन करना, एक एज ए डिफेंड लाइन भी ये यूज दीवार होती रही, और एक सिल्क रोड की प्रोटेक्शन भी था। जिस तरह के और इसकी डायमेंशंस अगर हम देखें तो ये तकरीबन 20 फुट ये इसकी जो है वो बेस जो थी इसकी वो चौड़ी थी, और इसी तरह टॉप अगर हम देखें चौड़ाई इसकी थी, और टॉप पे अगर हम जाएं तो 11 फुट इसकी चौड़ाई मिलती है। और इसकी जो हाइट है वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ है, इसकी 7 फुट से लेके 37 फुट तक इसकी हाइट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरह एग्जाम्पल में हिस्ट्री में दी जाती है बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट सिडनी ओपेरा हाउस था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में तमीर हुआ। 33 ईयर्स इसको लगे बनने में, 1940 से लेके 1973 तक इस पे वर्किंग हुई। 1000 रूम्स तैयार किए गए, 5 थिएटर बनाए गए, और इनमें जो कैपेसिटी थी लोगों की वो 2679 पर्सन्स की थी। और इसको बनाने का मकसद एंटरटेनमेंट फराहम करना था। और इसकी डिमेंशन अगर हम देखें तो ये 183 मीटर ऊंची थी और 120 मीटर इसकी चौड़ाई थी। जो इसको रूफ के ऊपर इसकी जो टाइलें हैं वो तकरीबन 10,56,000 टाइल्स इस्तेमाल हुई, जिनको इंपोर्ट किया गया था स्वीडन से, और इनकी जो कॉस्ट थी वो 102 मिलियन डॉलर थी। तो आप ये देखें कि हिस्ट्री में हमें एग्जांपल्स मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिलती हैं। इंसान परेशान हो जाता है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हिस्ट्री में देख के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्ट्री से ही मैनेजमेंट एक चलती आ रही है,
जो बेहतरीन किस्म की मैनेजर थे हिस्ट्री में, वो इन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में कामयाब रहे और आज ये हमारे सामने अजूबा कहलाया जाता है दुनिया में, आज के इरा में, कि ये एक अजूबे थे ये 2-3 प्रोजेक्ट्स। आगे हमारी प्रॉपर स्टडी में हम चलते हैं तो एडम स्मिथ ने किताब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी। ये प्रोफेसर थे ग्लासगो में। 1776 में ये किताब हमें लिखी मिलती है। उनका ख्याल था कि अगर हम स्पेशलाइज, उनका जो मेन फोकस था वो लेबर की स्पेशलाइजेशन थी, कि अगर लेबर को हम स्पेशलाइज्ड टास्क देते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है एज कम्पेयर टू कि वो सारा, यानी कि एक अगर टास्क है उसको वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए उनको, और उसको लेबर में छोटे छोटे हिस्सों को लेबर में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि हर बंदा अपनी स्पेशलाइज्ड जॉब ही परफॉर्म करें। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने मिसाल दी है कि अगर एक बंदा जिसको अगर पिन बनाने के लिए दिया जाए कि जिसमें वो तमाम प्रोसेस वो खुद परफॉर्म करेगा, तो बमुश्किल 10 पिनें दिन में बना सकता है। जबकि अगर वो अगर जितना इस प्रोसेस इन्वॉल्व है पिन बनाने में, अगर उस प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के लेबर में डिवाइड कर दिया जाए तो ये 48,000 पिन्स तक भी एक दिन में बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट वो अगर हम आज के दौर में देखें तो जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उसकी मेजर वजह ये थी कि पावर मद जो इंडिविजुअल से शिफ्ट हुई मशीन्स पे, प्रोडक्शन जो है घरों से शिफ्ट होगी फैक्ट्रियों में। तो इसके बावजूद भी फिर हमें मैनेजमेंट क्यों चाहिए? तो भाई उसके लिए मशीन्स को मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। स्टिल वी नीड मैनेजमेंट के जो मशीनों को मैनेज करेगी, डिमांड कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट के मार्केट में उसको स्टडी करेगी, मटेरियल कितना कहाँ से लेना है, किस तरह यूज़ करना है उसकी मैनेजमेंट चाहिए होगी, किसको क्या काम देना है उसकी मैनेजमेंट चाहिए होगी, मशीन मेंटेनेंस और वर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको देखने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हमारी चीज़ें बन जाती हैं प्रोडक्शन के बाद तो हमें किस मार्केट में वो बेचनी है, उसके लिए भी हमें ह्यूमन ज़रूरत है वर्कफोर्स की। तो इसके लिए जो 20th सेंचुरी में भी हमें बेहतरीन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, तो इट इज़ एन एंटिटी वेयर टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू अचीव गोल और अ कॉमन पर्पस। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि इट इज़ एन एंटिटी वेयर टू और मोर पर्सन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन में शामिल क्या क्या है? मस्जिद भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज, फैक्ट्रीज, फार्म्स और गवर्नमेंट ऑफिस, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं टू अचीव और काम इकट्ठा करते हैं टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स। ये आगे हमने अलग-अलग बुक में बताया गया कि लोग कौन होते हैं जो डेफिनेटली काम करते हैं टू अचीव सम स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। विदाउट पर्पस तो कोई भी काम नहीं करता। विदाउट पर्पस हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि वो किस लिए बनी है, तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और वो पर्पस किस तरह से अचीव किया जाएगा उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हर प्रोसेस एक छोटे छोटे प्रोसेसेस को काम जो है वो करके ही एक मेजर पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का अचीव किया जा सकता है। हर काम करने को एक तरीकाकार डिफाइन किया जाता है मैनुअल्स की सूरत में, पॉलिसीज की, एसओपीज की सूरत में, तो जिसे हम प्रोसेसेस कहते हैं। मेन पिलर्स मैनेजमेंट में जो है हम देखते हैं कि प्लानिंग होती है। डेफिनेटली हम सबसे पहले प्लान करेंगे। समवन हैड टू प्लान व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है लीड, वर्कर्स को लीड करना, मोटिवेट करना, और लीडिंग रोल मैनेजर्स का काम है, वो किया जाता है। और कंट्रोल कि कौन सा काम किस तरह किया जाएगा, उसमें किस क्या क्या कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हर बंदे का एक स्पेसिफिक काम करने का वाज़ेह किया जाएगा कि वो इस तरह काम करेगा। ये इन सिस्टम्स के थ्रू काम किया जाएगा, कंट्रोल लगाए जाएंगे ताकि वो काम बेहतरीन, और स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाएंगे कि ये तुमने काम किस तरह करना है।
तो ये कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट होता है। डेफिनेटली मैनेजर्स वो एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो ये काम कर लेंगे। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद है मैंने इसको शॉर्टली ही कवर किया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसी मेरी वीडियो लगी। अगर मुझे अच्छा फीडबैक आएगा तो मैं इस तरह की मज़ीद स्टडी नोट्स बना के चैप्टर वाइज अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अस्सलाम वालेकुम।